अधोलोक का ठंडा, घुटन भरा अंधकार एक शाश्वत बोझ था। धातु से नहीं बल्कि दैर्य इच्छा से बनी जंजीरें पहरेदारों के शरीर को जकड़ रही थीं। हर कड़ी उनकी मूर्खता की चुभती याद दिला रही थी। कभी वे गौरवशाली प्रकाश और शक्ति के प्रतीक थे, लेकिन अब अथाह खाई में निराशा से भरे साए में सिमट गए थे। स्वर्ग के ये गौरवशाली पुत्र इतनी बुरी तरह कैसे गिर गए? ये प्रश्न दमनकारी सन्नाटे में गूंज रहा था, एक ऐसी पीड़ा जो जंजीरों से भी कहीं अधिक गहरी थी। इसकी शुरुआत प्रेम से हुई, या जिसे उन्होंने अपने आप को प्रेम समझा दिया था। वे मनुष्य की पुत्रियों से मोहित होकर नीचे उतरे, पत्नियां बनाई और नेफिलिम को जन्म दिया। ऐसे दानव जिनकी भूख जल्द ही विकराल रूप ले चुकी थी। कुछ समय तक वे अपने परिवारों के बीच एक अजीब बेचैन शांति में रहे। ईश्वर ने उन्हें तुरंत दंडित नहीं किया था, और शायद इसी दया के कारण उनमें खतरनाक आत्मविश्वास पैदा हो गया था। लेकिन फिर घोषणा हुई, प्रलय, पृथ्वी के लिए एक शुद्धिकरण जल, और इसके साथ ही उनकी पत्नियों, उनके बच्चों, उनके संपूर्ण भ्रष्ट वंश का नाश। हताशा, उन्होंने एक नए विद्रोह को जन्म दिया। वे जीवन वृक्ष के बारे में जानते थे, उसकी अमरता प्रदान करने की शक्ति के बारे में। अपने लिए नहीं, वे एक अर्थ में पहले से ही अमर थे, बल्कि अपनी प्रिय संतानों के लिए, उन महिलाओं के लिए जिन्हें उन्होंने चुना था। वे ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करेंगे, अदन के हृदय से अमरता छीनने की आखिरी बेकार कोशिश और अपने वंश को बचाने का अंतिम कार्य। प्रलय से पहले की दुनिया को हिला देने वाली गर्जना के साथ उन्होंने अदन के भूले हुए द्वारों पर धावा बोल दिया। दो शक्तिशाली करूब, जिनके रूप दिव्य अग्नि से प्रज्वलित थे, उनका सामना करने के लिए खड़े हुए। रक्षकों करूब से भिड़ गए। वे आसन्न हानि से उपजे क्रोध से लड़े। करूबों को धकेलते हुए उनकी निगाहें चमकते अमरता देने वाले फल पर टिकी थीं। वे लगभग वहां पहुंच ही गए थे। उनके दिव्य हाथ फैले हुए थे, चमकते हुए, जीवन के फल से बस कुछ ही इंच दूर। जैसे ही उनकी उंगलियां पत्तियों को छुईं, उनके नीचे की धरती कांप उठी। एक चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश फूट पड़ा और ईश्वर की उपस्थिति ने अदन को एक अदम्य शक्ति से भर दिया। धरती से ही शुद्ध प्रज्वलित ऊर्जा की जंजीरें फूट पड़ी, उनके टखनों के चारों ओर लिपट गईं, फिर उनके अंगों को जकड़ लिया और उन्हें अकल्पनीय गति से जकड़ लिया। दहती हुई धरती के किनारे पर उनकी नेफिलिम संतानें, जो भयानक थीं, फिर भी पारिवारिक बंधनों से बंधी थीं, दर्द से कराहते हुए दहाड़ उठी। वे आगे की ओर लपकी, अपने विशाल हाथों से पकड़ने की कोशिश करते हुए। वे बेताबी से अपने पिताओं को थामना चाहती थीं, उन्हें उस अगाध खाई से वापस खींच लाना चाहती थीं। एक पल के लिए पहरेदार फरिश्ते और उनकी विशाल संतानों की मिलीजुली ताकत ने उन देवीय बंधनों के विरुद्ध जोर लगाया, लेकिन ये सब व्यर्थ था। जंजीरें मजबूती से टिकी रहीं, धरती ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया, और नेफिलिम की आखिरी उम्मीद भी उस कुचल देने वाले अंधेरे में खींच ली गई। उनके पिताओं के हमेशा के लिए गायब हो जाने के साथ ही उनकी बेताब चीखें गूंजती रह गईं। और अब टार्टरस के उस ठंडे दम घोटने वाले अंधेरे में पहरेदार फरिश्ते छटपटा रहे थे। उनकी विद्रोह भरी दहाड़े अब हताशा भरी चीखों में बदल चुकी थी। वे जंजीरों को खींच रहे थे, लेकिन उनकी वो असीम ताकत अब एक बेकार का गुस्सा बनकर रह गई थी। उनका हर व्यर्थ प्रयास उन देवीय बंधनों को और कसता जाता था, जो उनकी परम असफलता की एक निरंतर और कष्टदायक याद दिलाता रहता था। उनकी उम्मीद भी उनकी आज़ादी की तरह ही धरती द्वारा निगल ली गई थी। पीछे बचा था तो बस उस अगाध खाई का अंतहीन और निराशाजनक अंधकार।